हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1B। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले इसको हल करने से पहले, सिद्ध करने से पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको आप अंश और हर में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां Q का मान क्या होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण की बात किया जाए, जैसे 3/2, 5/6, उसके बाद 4/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 2 भी मेरा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि आप उन सभी संख्याओं का अंडर रूट लगा देते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 का हमने अंडर रूट लगा दिया। 3 मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, और उसका हमने अंडर रूट लगा दिया था, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। 2 भी मेरा एक अभाज्य संख्या है, इसका अंडर रूट लगा दिया तो ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। 5 मेरे का अभाज्य संख्या है और इसका अंडर रूट लगा दिया तो ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक बा। अब आप लोग मन में ख्याल आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और किसी भी अंक से न कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या पता हो गया किसे कहते हैं। एक और नोट पॉइंट है, क्या है, यदि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या क्या कर दें, जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, तो जो संख्या बनती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या कहा कि एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका आप जोड़ कर दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, तो जो संख्या निकल के आती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी वो अपरिमेय संख्या ही होगी। यदि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें, जोड़ दें, घटा दें, कुछ भी करते हैं इसमें, तो जो संख्या बनती है वो अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो यही कह रहा है। देखिए, 3 मेरा क्या है, 3 अंडर रूट से बाहर है तो ये एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा किया गया, जिसके वजह से क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, जब भी आपके प्रश्न में कह दे कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या नहीं है या सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो जो भी सिद्ध किया जाता है उसका हम उल्टा मान लेते हैं। ये कहा है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। लिखते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखिए, कहा था 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो हम इसका जब भी सिद्ध किया जाता है तो इसका उल्टा लेकर चलते हैं। माना 3 √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक बा।
जब एक परिमेय संख्या है 3√3, 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। वो परिमेय संख्या हमने क्या मान लिया? P/Q मान लिया। देखिए ये परिमेय संख्या मान लिया है, तो दो परिमेय संख्या आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अपने मन से मान लिया है कि P/Q एक क्या है? एक परिमेय संख्या है जो इसके क्या है? बराबर है। अब ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या बात है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक बा। और इसका जो P और Q का जो HCF आता है वो आपका आता है, इसका HCF जो आएगा वो आपके हमेशा 1 आता है। HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कहेंगे कैसे? तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 है परिमेय संख्या, इसके HCF की बात किया जाए तो HCF कब निकालते हैं इसका? HCF आप लोग कब निकाल सकते हैं? जब इसका गुणनखंड के रूप में लिखा जाए। तो 5 का गुणनफल रूप क्या होगा बताइए? इसका 5 का गुणनफल रूप होगा 5 × 1 और 4 का गुणनफल रूप होगा 4 × 1 होगा ना। तो गुणनफल के रूप में जो हमें उभयनिष्ठ मिलता है वही मेरा क्या होता है? HCF। तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है। तो क्या है मेरा? कौन संख्या जो दोनों में है? 1 है और 1 है, यानी कि मेरा HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह प्रत्येक परिमेय संख्या को जो HCF आता है वो हमेशा 1 ही आता है, ठीक बा। ये मेरा हो गया। उसके बाद आपको पता है कि ये मेरा परिमेय है और ये भी हमने परिमेय मान लिया। तो इसमें कुछ क्या करेंगे? अब इनमें हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या को एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ किया जाएगा। √3 यहाँ पर देखेंगे तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और 3 मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक तरफ कर रहे हैं और परिमेय संख्या को एक तरफ। तो यहाँ √3 बचल और P/Q ये गुणम्बा जब बराबर को उधर जाई तो कहाँ चल जाई? बट्टे में चल जाई, ठीक बा। तो √3 बराबर P/3Q। इतना समझ में आई? उसके बाद क्या करेगा? अब यहाँ देखेगा ये √3 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय बराबर हो जाए ना? हुई तो लिखे पड़ी √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब ये अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है तो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए लिखा हूँ कि √3 और P/3Q ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक बा। तो एक बार और समझ लेते हैं। जो भी आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा उसको आप उल्टा मान लीजिए। कहेगा ये परिमेय संख्या नहीं है तो मान लीजिएगा कि वो परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो वहाँ से एक परिमेय संख्या के बराबर रख देंगे। वो परिमेय संख्या हम किसके बराबर रखेंगे? P/Q के, और लिखेंगे अगर ये परिमेय संख्या है तो Q का मान कभी 0 नहीं होगा और इसका जो HCF आएगा वो 1 के बराबर आएगा। फिर जब उसको मान लिया तो वहाँ से हम देखेंगे कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। उसके बाद कह देंगे लास्ट में कि यह परिमेय है और ये अपरिमेय है, अतः दोनों संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो ऊपर जो मान रखा था कि माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत मान रखा था। उसीलिए हमने लिखा हूँ कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर मान रखा था वो हमने क्या मान रखा था? गलत मान रखा था। इसीलिए 3√3 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अब देखिए
प्रश्न संख्या 2 है, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है कि √5 मेरा एक अपरिमेय संख्या है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको IMP ही रखिए। अब देखिए इसी तरह जितनी भी संख्या है, √3 कह दे, √5 कह दे, √7, √11, √13, ये जितनी भी संख्या इस तरह एक सिंगल नंबर में रहेंगी, वो जो मेथड से मैं हल करने जा रहा हूँ, इसी मेथड से सभी संख्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या आपको दी रहेगी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, उसका हम उल्टा मान लेंगे। माना कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब वहाँ जब एक परिमेय संख्या होगा तो एक परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे। अब वहाँ से हम कुछ गुणा भाग करके हम क्या करेंगे, यह सिद्ध कर देंगे कि जो हमने ऊपर मान रखा था वो क्या मान रखा था, गलत मान रखा था। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हल किया जाता है, इसको लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बा। जब ये एक परिमेय संख्या जिसको मान लिए हैं, तो एक परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे। वो परिमेय संख्या हमारा क्या है, P/Q। अब इसके बारे में कुछ लिख दीजिए, जहां Q का जो मान रही वो 0 नहीं रही। ठीक बा। और इसका HCF भी निकाल लेते हैं। HCF जो एक निकली PQ के, वो किसके बराबर निकली, 1 के बराबर आई। ठीक बा। अब यहाँ से देखिए, इसका सिंगल नंबर का जो अपरिमेय संख्या होता है उसका सिद्ध करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में एक मान लेंगे, हर में एक छुपा रहता है। अब इसका तिरे गुणा करेंगे, तो इसका तिरे गुणा करेंगे तो क्या होगा, P बराबर √5, उसके बाद Q, तिरे गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वर्ग और √5 इंटू में Q का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो P² बराबर, अब देखिए जब वर्ग किया जाता है तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू रहता है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है। तो यानी अंडर रूट हट गया तो क्या बचेगा, 5, और यहाँ पर Q तो मेरा अंडर रूट से बाहर है, तो क्या हो गया, Q² हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अब क्या करिएगा इसका, अब यहाँ क्या है, अगर मैं 5 को इस बराबर किधर भेजूँ तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में P² के बट्टे में चला जाएगा, और P² जो होगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो उसको लिखना होगा P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। ये कैसे, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 है आपके पास, 9 जो है 3 से कट रहा है, तो इसका जो वर्गमूल 3 आएगा वो भी तो 3 से कटेगा। इसी तरह मान लीजिए 25 है, 25 5 से कट रहा है, तो 25 का जो वर्गमूल 5 आएगा वो भी तो 5 से कटेगा। वही हमने लिखा है कि P² 5 से विभाजित है, अतः P भी, इसका जो वर्गमूल आएगा P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ देखिए ये लगाने का मेथड होता है। इसके बाद क्या करिएगा, देखिए P² को हमने क्या किया, P जो है, P को हमने 5 से विभाजित कर दिया। अब Q को भी किस संख्या से विभाजित करना होगा, तो Q के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से P बराबर 5 और इसके साथ कुछ और मान लेंगे वो क्या है, R है। इसके आगे कोई एक अलग वैल्यू मान लेंगे, ये R है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करते हैं। देखिए अगर इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर 5 r का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका वर्ग मेरा हो गया p स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 25 r स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें देखिए q को विभाजित करना है, q भी किस संख्या से कट रहा है हम जांच करना चाहते हैं। तो यहाँ से p स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का मान इस समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बा। कहने का मतलब हम यहाँ से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो p स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है, 5 q स्क्वायर। p स्क्वायर के स्थान पर 5 q स्क्वायर रख दिया बराबर 25 r स्क्वायर हो गया, ठीक बा। अब यहाँ से देखिए 5 इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा q स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका 5 r स्क्वायर, ठीक बा। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे। अब देखिए 5 को हम q स्क्वायर के डिवाइड में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे तो 5 से q स्क्वायर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक बा। आप ध्यान दीजिएगा p जो है 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जो p और q का HCF आएगा, लिखेंगे p तथा q दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं। इसलिए जो p और q का जो HCF आएगा वो किसके बराबर आएगा, 5 आएगा। p और q का HCF जो आएगा वो 5 है, 5 आपके पास है, ठीक है ना। तो अगर p और q का HCF 5 आ रहा है तो एक परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब p और q का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका p और q का HCF 5 के बराबर आ रहा है, जबकि परिमेय संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं p तथा q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः p और q का जो HCF आया है वह 1 के बराबर नहीं आया है, ठीक है ना। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बा। तो एक बार और इसको देख लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमने क्या किया, जो भी सिद्ध करने के लिए दिया था उसको हमने एक उल्टा मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या था तो एक परिमेय संख्या के बराबर रख दिया। उसके बाद हमने तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करके हमें कितना मिल गया, इसका इसमें और इसका इसमें, तो p बराबर √5 q आ गया। और यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि हम क्यों इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो यहाँ पर हम जांच करना चाहते हैं कि p और q किससे विभाजित हो रहा है, जिससे वो कटेगा दोनों संख्या, वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कुछ इतना आया, और p देखिए इसका वर्ग करें p स्क्वायर, इसका वर्ग करें तो √ कट जाएगा, तो 5 √ से बाहर q है तो इसका q स्क्वायर हो गया। ये समीकरण मेरा पास 1 हो गया। अब देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब
जो p है वो 5 से कट रहा है। अब इसी तरह अगला हम जांच करेंगे कि q किससे कट रहा है। तो उसके लिए हमने अलग मान लिया, माना p बराबर 5, और यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, a to z में कुछ भी मान सकते हैं। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर का हमने मान कहाँ से रख दिया, समीकरण 1 से रख दिया। तो p स्क्वायर का मान है 5q स्क्वायर, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर रख दिया। अब देखिए 5 जो है 25 से कट जाएगा तो कितना बचे, 5 के नंबर 5 बचे 25, 5q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम भी यहाँ पर ये जांच करेंगे q स्क्वायर किससे कट रहा है, तो q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, दोनों 5 से कट रहे हैं, जो इसका HCF आएगा वो 5 आएगा, 1 नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है HCF जो आ रहा है वो 1 के बराबर नहीं आया है। तो इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास का मतलब जो हमने ऊपर मान रखा है कि ये परिमेय संख्या है, दरअसल ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 मेरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी दिया रहता है उसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक बा, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो 3 + 2 √5 हम एक परिमेय संख्या के बराबर रख दे रहे हैं। वो परिमेय संख्या हम क्या मान रखे हैं, p/q, जहां q का जो मान होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा और q का जो HCF आएगा वो आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। एक ही बात क्या करल जाए, अब देखिए ये एक सिंगल नंबर नहीं है, दो नंबर का योगफल करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह रहता है तो वहां से परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 मेरा अंडर रूट से बाहर है, तो 3 मेरा क्या है, एक परिमेय है। तो परिमेय का इस परिमेय, ये भी मेरा परिमेय है, तो परिमेय के तरफ कर रखेंगे इसको। तो 2 + 2 √5 बराबर p/q। अब देखिए ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो हमें परिमेय संख्या नजर आ रहा है उसको परिमेय के पास भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट से बाहर मेरा 2 है, 2 को भी हम क्या करेंगे, परिमेय की तरफ भेजेंगे। तो बचेगा क्या, √5 बराबर p/q - 3, इस पूरे के बट्टे क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से मेरा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या बराबर हो सकती हैं, नहीं, ये बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q - 3 इस पूरे के बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह संख्या जो है अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है, तो क्या दोनों बराबर हो सकती हैं, नहीं। जब दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं तो इसको यानी कि √5 जो है p/q - 3 इस पूरे के बट्टे 2 ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना होगा, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो जो हमने मान रखा है कि एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान रखा है। वो क्या रखा, हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक बा। इस तरह
प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर चुके। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या मेरा 4 है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिंगल नंबर के लिए जो मेथड हमने इससे पहले बताया था वही चलेगा। कोई भी √2 दे दे, √3 दे दे, आपको √5, √7, ये सब जितने भी एक सिंगल नंबर करके आएंगे उनका मेथड कुछ अलग ही चलता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपको संख्या दिया रहेगा उसको हम एक परिमेय संख्या के बराबर रखते हैं। अब वहाँ से कुछ गुणा भाग करके हम क्या करेंगे, ये साबित कर देंगे कि जो HCF आ रहा है वह 1 के बराबर नहीं आ रहा है। जब HCF 1 के बराबर नहीं आएगा तो एक परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो उससे हम कहेंगे कि जो हमारी अवधारणा है वह विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः √7 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हल करते हैं। जो भी संख्या दी है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो इसका उल्टा मानेंगे। माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो हम एक परिमेय संख्या की इसको बराबर रख देते हैं और यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है कि अगर P/Q एक परिमेय संख्या है तो Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल 0 है। और P और Q का जो HCF आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। प्रत्येक परिमेय संख्या का जो HCF होता है वह 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बट्टे में क्या हम 1 मान लें, उसके बाद इसका तीजे गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो P बराबर √7 इंटू में Q, तीजे गुणा कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, P का वर्ग बराबर √7 इंटू में Q का वर्ग। तो यहाँ इसका P² आ गया। इसका जब वर्ग करते हैं तो अंडर गायब हो जाता है तो बचेगा 7, अंडर से बाद Q है तो इसका Q² हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 7 को बराबर की इधर भेजूँ तो कहाँ चल जाइए, P² के बट्टे में। जब P² के बट्टे में 7 चल जाए तो P² की जो रही उस 7 से क्या हो जाए, विभाजित, यानी कट जाए। तो क्या लिखल जाए, लिखल जा कि P² 7 से विभाजित है, विभाजित है। अतः जब P² 7 से विभाजित हुआ तो P भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है ना। हमने ये साबित कर दिया कि P जो है 7 से पूरी तरह से कट रहा है। अब अगला साबित करना होगा कि Q भी क्या है, 7 से विभाजित है। तो उसको साबित करने से पहले हम इसमें कुछ मानते हैं। मान लेंगे कि P बराबर 7, P बराबर 7। अब यहाँ पर एक अलग से कुछ मान लेते हैं, R है। ठीक है ना। अब इसको हम समीकरण 1 कर दिए हैं। जब इतना मान लेते हैं तो यहाँ भी दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना पड़ता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसका P का स्क्वायर और 7 R का स्क्वायर। ठीक है ना। जहां आपको ना समझ में आया वहां पर कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब। तो P² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 49 R²। ठीक है। अब यहाँ से P² का मान रखे पड़ेगी। P² का मान समीकरण 1 से रखल जाए। तो यहाँ इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं किसका मान, समीकरण 1 का। तो समीकरण P² के स्थान पर क्या रखेंगे, 7Q²।
पी स्क्वायर के स्थान पर 7 क्यू स्क्वायर, बचेगा क्या 49 आर स्क्वायर। ठीक बा ना। अब यहाँ से जो 7 बा ये 49 से कट जाए, 7 का नाम 7 7 49, यहाँ क्या बचेगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 7 आर स्क्वायर, 7 बचेगा ना। अब यही काम इसमें भी करना है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 7 से क्या है, क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है, अतः क्यू भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा P मेरा 7 से कट रहा है, Q मेरा ये भी 7 से कट रहा है, तो दोनों संख्याएं 7 से विभाजित हो रही हैं, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, जिससे कट रही है वही उसका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर P तथा Q दोनों 7 से विभाजित हैं, दोनों 7 से विभाजित हैं। तो इसका जो HCF आएगा, HCF P Q का वो 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 7 से कट रहे हैं तो 7 इसका HCF आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। जब इसका HCF 1 नहीं आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर HCF 1 नहीं आया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसका HCF 1 के बराबर होता है। तो लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है अतः क्या है √7 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है ना। तो इस तरह प्रश्न मेरा 4 भी सिद्ध हो गया। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, कहा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है। तो अभी बताया ना, इससे पहले मैंने बताया था कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, भाग दे दें, जोड़ दें, घटा दें, जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए 2 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इनका योग यानी कि इनका जोड़ जो आया है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये सिद्ध करना है इसको। तो सिद्ध करने के लिए इसको सिद्ध करना है ना, तो मान लेंगे, हल इसका लिख लेते हैं। माना 2 + 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बा। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर रखल जाइए के, तो P + √2 बराबर उपरिमेय संख्या हमारे क्या हुई P/Q। अब एक बारे में कुछ लिखल जाला, हम वो क्या लिखल जाला, Q = ≠ 0। अब यहाँ से एक HCF कितना आई, P और Q अगर परिमेय संख्या है तो एक जो HCF आई वो किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई। अब यहाँ देखिए एक सिंगल नंबर नहीं है, जब सिंगल नंबर नहीं है तो वहाँ पर परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, सिंपल सा कर दिया जाता है यहाँ पर। तो देखिए 2 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या, और √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 को परिमेय संख्या की तरफ भेजेंगे, तो √2 बराबर P/Q - 2। ठीक बा। अभी हमारे क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या, आई का हो गई एक परिमेय संख्या। क्या ये दोनों बराबर हो पाई, ना हो पाई। तो क्या लिखल जाई, √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर होई ना ही होई, p/q - 2 ये दोनों बराबर नहीं बा। एक बात क्या लिखा जाई, जब ये दोनों बराबर नहीं बा तो ऊपर जो हम मान रखल गई बा कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत मानल गई बा, तो लिखा जाए अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए जो है, इसलिए 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो यो सिद्ध हो गई। अब चला जा 6वें प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिएगा इसका। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो आपको ये संख्या दिया गया है 3, 1, 2, 3, जो तीनों संख्या है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध किया जाता है, पहला को मैं सिद्ध कर रहा हूँ। हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो इसका हम उल्टा मानेंगे, माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होगा जहां q का मान ≠ 0 और जो p और q के जो HCF आई वो आपका कितना आई, 1 आए। ठीक बा, अब इसको हम क्या करना है, इसको थोड़ा उसको पलटने पर लिख दीजिए, क्योंकि इसको पलट देंगे तो बट्टे में 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे पलटने पर तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा, बराबर q/p। इसको भी पलटेंगे तो q पर हो गया, नीचे p हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे बट्टे में 1 तो छुपा रहता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ से ये मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरा परिमेय संख्या है। क्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब दोनों ये क्या हैं, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते, जो ऊपर आप माने हैं वो क्या मान लिए, गलत मान लिए हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बा। इस तरह यो सिद्ध हो गए। अब इसका दूसरा का पार्ट भी हल करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इस सब का ले लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का दूसरा का पार्ट क्या कहता,
a1 क्या करेगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक सिद्ध करेगा, एक सिद्ध करेगा तो क्या उल्टा माना जाए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक बा। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर रखल जाए, वो परिमेय संख्या p/q है हमारा, और जहाँ q का जो मान बा वो 0 ना होके चाहिए, और q के जो HCF बा वो किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेगा, देखिए इसमें 2 लोग हैं आए हुए हैं, तो इसमें जब 2 लोग आ जाते हैं तो उनको परिमेय और अपरिमेय को छांटना बस होता है, तो इसको छांट लेते हैं। 7 मेरा अंडर रूट से बाहर है तो क्या हो गया, एक परिमेय हो गया, और अंडर रूट में 5 है तो ये मेरा क्या हो गया, एक अपरिमेय हो गया। तो परिमेय को एक तरफ परिमेय को एक तरफ करेंगे, अपरिमेय को एक तरफ, तो अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय है और p/q परिमेय है, और यहाँ से 7 मेरा भी एक परिमेय है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, इसके बट्टे में क्या हो गया 7 हो गया। अब ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, दोनों बराबर नहीं है तो लिखना होगा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q इस पूरे 1/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे का अपरिमेय, आइए हमारे एक परिमेय, ये दोनों बराबर ना ही हुई तब p/q और पूरे बट्टे में 7, जब ये दोनों बराबर नहीं बा तो जब ऊपर मानल गई बा ये क्या मान लेवल गई बा, गलत मान लेवल गई बा, तो लिखा जाइए अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बस सिद्ध हो गई, तीसरा का पार्ट सिद्ध करा जा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का लास्ट पार्ट यानी तीसरा, इसको भी सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे इसका उल्टा अपरिमेय संख्या, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है 6 + √2 तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, जहाँ q का मान नॉट इक्वल 0 और p और q का जो HCF आई वो कितना आई, 1 आई, ठीक है ना। अब 2 संख्या इसमें सम्मिलित हो गया है, तो इसमें बस जब 2 संख्या सम्मिलित हो जाते हैं तो उसमें परिमेय और परिमेय को अलग ही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 मेरा एक परिमेय संख्या है और अंडर 2 मेरा अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ, तो अंडर 2 को रोक लेंगे, p/q मेरा एक परिमेय संख्या है, अभी मेरा एक परिमेय संख्या है, जब ये प्लस में इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बस अब हम बताना होगा कि अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, अतः ये हमारा अपरिमेय आई परिमेय, तो क्या ये दोनों बराबर होई ना ही होई, p/q -6। जब ये दोनों बराबर ना ही बा तो जब ऊपर मानल गई बा कि हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है, ये क्या गलत मान लिया है ना, लिखेंगे अतः
हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए जो संख्या है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इस तरह प्रश्न संख्या मेरा 6 का तीनों पार्ट हल हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें भी सिद्ध करना है कि √3 माइनस 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं इसका, माना √3 माइनस 1 क्या है, परिमेय संख्या है, जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। वो मेरा परिमेय संख्या क्या है, P/Q, जहां Q का मान नॉट इक्वल 0, और जो P और Q का जो HCF हमारा आई वो किसके बराबर हुई, 1 के बराबर हुई। ये तो हम लोग इतना कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। तो √3 को हम रुकेंगे क्योंकि √ में है तो ये अपरिमेय हो गया। P/Q यहाँ पर एक मेरा परिमेय है तो बराबर की जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इसके आगे आपको लिखना होगा, ये मेरा अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये दोनों बराबर नहीं हुई। √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q प्लस 1 क्या है, P/Q प्लस 1 परिमेय संख्या है, अतः ये हमारा अपरिमेय और ये हमारा परिमेय, ये दोनों बराबर नहीं हुई, नॉट इक्वल P/Q प्लस 1 के। तो लिखल जाई, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए क्या है, √3 माइनस 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बस ये हमारी सिद्ध हो गई। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7 है। इसमें भी आपको अपरिमेय ही संख्या सिद्ध करना है। तो जो संख्या दिया रहता है उसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है। माना √5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जब √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। वो परिमेय संख्या हम क्या मानते हैं, P/Q। और जब एक परिमेय संख्या है तो Q का मान नॉट इक्वल 0 और P और Q का जो HCF आएगा वो आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा, √5 जो है वो भी √ में है, 3 में है वो भी √ में है। तो यहाँ पर दोनों आपको मिल जा रहा है अपरिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। यहाँ से कुछ हल कर लिया जाए। हल कैसे करेंगे, √ से बाहर निकालना पड़ेगा। √ से बाहर तब निकल सकता है जब हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। ठीक है ना। अब यहाँ a माइनस बी का सूत्र लगेगा। a माइनस बी का सूत्र क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो यहाँ a का मान क्या है √5 और b का मान क्या है √3। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है √5, b का मान √3 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर आ गया। इसको हल करेंगे। अब देखिए √ है और स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, ये भी आपस में कट गया। तो क्या बचेगा 5 + 3 - 2 ये दोनों संख्या गुणा कर दीजिए। √5 है √3 है तो यानी √ में कितना हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है बा, बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। अब एक के जोड़न जा 5 × 3 = 8 - 2 √15 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, जो √ में है वो मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और जो √ से बाहर है वो मेरा क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। तो -2 √15 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है ना। देखिए प्लस में उधर जाकर माइनस हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह के साथ जो बचा उसको रहने दीजिए। यहाँ से थोड़ा और हल कर लिया जाए। देखिए 8 को मैं पहले लिख रहा हूँ, आप p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर को बाद में लिखा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 8 - p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हम काट देना चाहते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। क्या बचेगा, 2 √15 बराबर 8 - p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 भी मेरा √ से बाहर है, ये भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी उधर भेजें। चल जा भाई तू, उधर चल जा, उधर चल जा। अब देखिए गुणे में है, कहाँ चल जाई, बट्टे में। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें बताना हो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो लिखेंगे ना है √5 एक, चलिए 15 है ना, अपरिमेय संख्या है जबकि 8 - p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर पूरे बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। अतः ये दोनों बराबर नहीं है। तो √15 नॉट इक्वल है किसके, 8 - p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर और पूरे बट्टे 2 में। अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है। और ये जो है √5 - √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अतः √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख दिया हुआ, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह 7वां सवाल सिद्ध हो गई। चलते हैं 8वां पर। मेरा प्रश्न संख्या 8, इसमें भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह लगेगा। तो मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे। वो परिमेय संख्या मेरा p/q, जहाँ q का मान नॉट इक्वल 0 है और जो HCF आएगा p और q का वो बराबर 1।
इसके बाद हम क्या करेंगे, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। तो √3 मेरा एक अपरिमेय संख्या p/q, ये 2 मेरा एक परिमेय संख्या, बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में। अब लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है और जबकि p/q -2 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 जोन बा वो बराबर ना हुई p/q -2। अतः क्या लिखल जाई, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक बा, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान बा, ठीक बा ना। अगले प्रश्न पर अब देखिएगा आप सब, इसके पहले जो प्रश्न था वो प्रश्न संख्या मेरा 9 था और गलती से हमने उसको 8 कर दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा वो प्रश्न संख्या 9 है। आइए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 10वां है मेरा, इसको भी हल कर लेते हैं। कर सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे, माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। वो संख्या मेरा क्या है, p/q, जहाँ q का मान ≠ 0 और p और q के जो HCF आई वो हमारे बराबर 1 आई। 2 संख्याएं के रूप में दिया गया है, तो यहाँ से परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। जो अंडर रूट में होता है वो मेरा अपरिमेय संख्या है, जो अंडर रूट से बाहर होगा वो मेरा परिमेय संख्या है। तो देखिए 4 एक परिमेय संख्या, तो बराबर को उधर भेजेंगे। 3 भी मेरा एक परिमेय संख्या, बराबर को उधर भेजेंगे। सिर्फ बचेगा √2। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, -3 √2 बराबर, ये माइनस में जरा, ये प्लस में जरा क्या हो गया, -4 + p/q। अब ये क्या करेंगे, या माइनस इसमें कामा ले लेते हैं, 4 - p/q, माइनस माइनस खत्म, कट गया। अब यहाँ 3 √2 बराबर 4 - p/q। 3 भी मेरा एक परिमेय संख्या है, बराबर को उधर भेजेंगे। तो √2 बराबर 4 - p/q इस पूरे 3। ई टोटल हमारी अपरिमेय संख्या, ई हमार परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर ना हुई, लिखेंगे √2 एक। देखिएगा लाइट भग गई है, तो यहाँ लिखना होगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 4 - p/q इस पूरे 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। √2 बराबर 4 - p/q इस पूरे 3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए क्या है, 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बा ना। तो इस तरह प्रश्नावली 1 भी मेरा खत्म हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।